जय श्री कृष्णा, जय श्री कल की अवतार, जय गौहर शाही। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, गौहर शाही, मरहबा, गुड इवनिंग। मैं आपकी होस्ट नेहा कार्तिक अल्ट्रा टीवी के इस शो गीता सुगीता में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और इस शो को शुरू करने से पहले मैं श्री कल की अवतार रा गौहर शाही जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ। भगवान सदगुरु संत शिरोमणि सईद यूनुस अल गौहर जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ। गौहर शाही मरहबा कहती हूँ। इस पैनल में उपस्थित सभी संत जनों का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे आज के शो गीता सुगीता में। आप सभी को मेरा नमस्कार। जय श्री कृष्णा, जय श्री कल की अवतार। जय श्री कृष्ण, भगवान ईश्वर, जय गौर श्री, जय जय गौर, श्री जय श्री कृष्ण, कृष्णा। जय श्री कल की अवतार। भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, गीता में हृदय पार्थ, गीता में सारमुत्तमम, गीता में ज्ञान मतुग्गरम, गीता में ज्ञान मव्ययम, गीता में चौतमम अस्थानम, गीता में परम पदम, गीता में परम गुहाम, गीता में परमो गुरु। अर्थात गीता मेरा हृदय है, गीता मेरा उत्तम सार है, गीता मेरा अत्युग्र ज्ञान है, गीता मेरा अविनाशी ज्ञान है, गीता मेरा श्रेष्ठ निवास स्थान है, गीता मेरा परम पद है, मेरा परम रहस्य है और मेरा परम गुरु है। गीता के इस कर्म में सबसे पहले हम जानने का प्रयास करेंगे गीता मर्मज्ञ स्वामी विश्वानंद जी महाराज से। नमस्कार स्वामी जी। नमस्कार। तो हमारा पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1, पाप योनि का क्या तात्पर्य है? ऐसे मनुष्य परम गति को कैसे प्राप्त होते हैं? भक्ति के किस भाव को भगवान श्री कृष्ण अध्याय 9 के श्लोक नंबर 32, 33, 34 में समझा रहे हैं? इसकी व्याख्या करें गीता मर्मज्ञ स्वामी विश्वानंद जी महाराज जी। सब संतों को प्रणाम करते हुए, सब व्यूअर्स जितने भी हमारे भाई बहन देखते हैं सबको, और बहन जी आप सबको प्रणाम करते हैं। जय श्री कृष्ण, जय गौर साई, जय कल्की भगवान। आपके प्रश्न का उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने अध्याय 9 के श्लोक नंबर 32 में पाप योनि का तात्पर्य इस प्रकार समझाया है। माहि पार्थ व्यपाश्रित्य। अच्छा, एक मिनट। अभी आ रही है? अभी आ रही है? जी जी, आपकी आवाज आ रही है स्वामी जी, आप कंटिन्यू करें जी। हाँ, ठीक है, ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 9 के श्लोक नंबर 32 में पाप योनि का तात्पर्य इस प्रकार समझाया है। माहिं पार्थ व्यपाश्रित्य ये यपीषु पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रा स्ते अपि यान्ति परां गतिम्। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अपने प्यारे शिष्य अर्जुन को निमित्त बना के समग्र मानव जात को समझा रहे हैं कि जब तक मनुष्य की जीवात्मा जो हृदय स्थल में विराजमान है वे परमात्मा की शक्तियों से शक्ति विहीन होगी, तो जीवात्मा पर नाभि में बैठा असुर अपना नकारात्मक प्रभाव डाल के वे जीवात्मा से विषय विकारों वाले नकारात्मक कार्यों कराते रहेगा। उसमें जीवात्मा को मनोरंजन रूपी सुखों की अनुभूति होती है। इसीलिए जीवात्मा ऐसा समझ बैठता है कि उनका मुख्य कार्य यही है। वैसी गैर समझ से वे अनेक प्रकार के पाप कर्मों प्रकृति और परमात्मा के नियमों से विरुद्ध होते हैं, वैसे पाप कर्मों करने का जीवात्मा आदती बन जाता है। वैसा जीवात्मा जब एक शरीर छोड़ते हैं तो उनकी गति परमात्मा की ओर नहीं हो पाती है। उल्टा वे बार बार ऐसे पाप कर्मों करने की चाहना होने से दूसरा जन्म भी वैसे परिवार में लेता है कि वहां भी पाप कर्मों करते रहता है।
ऐसे जन्मों के चक्रों से वे बाहर नहीं निकल पाता है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि पाप कर्मों करने में मनुष्य की नाड़ियां, सब रक्त वाहिनियां स्त्रियों के रूप में समझना है। इसी शरीर में काम वासना भोगने वाली इंद्रियों को वेश्या के रूप में समझना है। इस श्लोक में इसी तरह समझा रहे हैं। और मनुष्य के शरीर में विष्टा में बसी मूलाधार और पेशाब की इंद्रियों को शूद्र के रूप में समझना है। भगवान श्री कृष्ण मानव शरीर में चलता ये इंद्रियों के भोगा जाता विषय विकारों का ये खेल को जीवात्मा को पाप योनि में घुमाने वाला बताया है। ऐसे पाप योनि में घूमने वाला मनुष्य को अगर सच्चा सद्गुरु मिल जाता है, उनके हृदय में परमात्मा का नाम डाल के सिमरन कार्य में लगा देता है, वैसा साधक भगत केवल परमात्मा का आश्रय करके केवल परमात्मा में एक निष्ठा वाला बनके धर्मात्मा बनके जीवात्मा को परमात्मा की शक्तियों से मजबूत कर लेता है, तो वे जीवात्मा से शक्तिशाली आत्मा की स्थिति में आके परमात्मा की सुंदर दुनिया तक पहुंच जाने का परम गति को प्राप्त कर लेता है। भक्ति में भक्त में केवल एक निष्ठा वाला परमात्मा की प्रीत वाला भाव होना बहुत जरूरी है। भगत का मन अंतःकरण में केवल परमात्मा में जुड़ा रहेगा, तब वे परमात्मा को प्राप्त कर पाएगा। वैसा परम प्रीत वाला भाव भक्ति में होना अति जरूरी है। वैसा भगवान श्री कृष्ण यहाँ इस श्लोक में इसी तरह ये जवाब के रूप में समझा रहे हैं। जी दीदी जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छी व्याख्या की है आपने स्वामी जी, बहुत अच्छा लगा सुन के। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, योग की पराकाष्ठा क्या है? भगवत गीता जी के अध्याय 9 से क्या निष्कर्ष निकलता है, इसकी विवेचना करें। कुलावधूत स्वामी सच्चिदानंद नाथ जी महाराज जी। आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जय श्री कृष्णा, जय गौर साहिब, जय कल की अवतार। योग की पराकाष्ठा को समझने से पहले हमें योग को समझना होगा। योग का अर्थ हुआ कि जोड़ना। जोड़ने का अर्थ हुआ एक से अधिक है, मतलब 2 है, 3 है, कुछ भी हो सकती है, लेकिन द्वैत है, वहां 2 रह गया। मैं अलग हूं, वो परमात्मा अलग है, उससे इसको जोड़ना है। इसी को योग कहते हैं, जो संकल्पों और विकल्पों से परे हो, जो संयोग वियोग से परे हो, वो योगी कहलाता है। जो परमात्मा से मिलन कर चुका हो या मिलन करने की प्रक्रिया पे हो, उसे योगी कहते हैं। और इसकी पराकाष्ठा उस परम तत्व में एकाकार हो जाना, उस परम तत्व में विलय कर जाना, या उस परम तत्व का आपके हृदय में अवतरित हो जाना, उसका और आपका कोई अंतर न रह जाना, ये योग की पराकाष्ठा है। और इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने उस अर्जुन को, जो क्षत्रिय वर्ण है, क्षत्रिय वर्ण का मतलब कि साधना की उस अवस्था में है जहां उसने प्रकृति के गुणों पे संयम पा लिया है, इंद्रियों का निग्रह कर लिया है, मन भी संयमित हो गया है, लेकिन अभी भी उसका अहंकार या उसका विचलन नहीं गया है। तो ऐसे साधक को वो समझा रहे हैं कि एकाकार की स्थिति क्या होगी। उसके विषय में उन्होंने ये बताया कि जिस प्रकार से हवा इस ब्रह्मांड में, इस अंतरिक्ष में रहती है, लेकिन उसके बावजूद भी उसको मलिन नहीं कर सकती, वैसे ही सारे भूत मुझ में ही हैं,
लेकिन मैं उनमें नहीं हूँ, वो मुझ में मेरे दायरे के अंदर हैं, लेकिन मैं उसमें लिप्त नहीं हूँ, वो मेरे घेरे में हैं। कहने का आशय ये कि वो हर जगह है, इसकी अनुभूति जब तक न हो जाए, सभी भूतों में उसका दर्शन न होने लगे साधक को भी, तब तक एकाकार की स्थिति बनती ही नहीं। ये स्थिति ब्राह्मणत्व की होती है। इसी को विभिन्न रूपों में उन्होंने समझाने का प्रयास किया है कि जो कल्प के आरंभ में जहां से आराधना शुरू हुई, या जो शूद्र की स्थिति थी, जब हमारा हृदय एकदम अनभिज्ञ था उस ज्योति से, उस परमात्मा से, उसका नाम हमारे हृदय में प्रविष्ट नहीं हुआ था। ये कल्प का आरंभ है, और कल्प का अंत जब एकाकार हो जाता है, वैश्य की स्थिति, क्षत्रिय की स्थिति और ब्राह्मण की स्थिति को प्राप्त करते हुए जब एकाकार हो जाता है, तो यही योग की पराकाष्ठा है। उन्होंने ये कहा कि एक रचयिता तो मैं हूं और दूसरी रचयिता प्रकृति भी है। एक कल्प मैं प्रेरित करके, उसके कल्प के आरंभ में मैं प्रेरित करके आध्यात्म के पथ पे साधक को अग्रसर करता हूं, और प्रकृति जो रचना करती है उसमें काल, स्वभाव, गुण आदि का निहित होता है। इसका परिवर्तन, स्वभाव का परिवर्तन, जैसा कि पहले भी उन्होंने कहा कि गुणा गुणेषु वर्तन्ते, इसी को यहाँ तुलसी ने भी कहा कि एक दुष्ट अतिशय दुखरूपा जाबस जीव पराभव कूपा। एक वो है जो अधोमुख को ले जाता है, या जो शूद्र की स्थिति में पहुंचा देता है, और एक मेरा कल्प है जो उस परमात्मा से मिलन करा देता है। उन्होंने युगों के विषय में भी बात कहा कि युग का जो परिवर्तन होता है तो वो उसी अवस्थाओं का ही परिवर्तन है कि शूद्र की स्थिति से हम धीरे धीरे भजन करते हुए वैश्य की स्थिति में आए, और वैश्य की स्थिति से थोड़ा और वीरता दिखाते हुए हम क्षत्रिय की स्थिति में आए। हमने प्रकृति का समन कर लिया, प्रकृति के गुणों का समन कर लिया। उन्होंने ये भी बताया कि ये वेद जो है वो त्रिगुणात्मिका, त्रिगुण के विषय में ही साधनाएं बताते हैं। इससे ऊपर उठने की जरूरत है, जो बॉर्डर लाइन है उसको क्रॉस करने की जरूरत है, और वो क्रॉस तभी हो सकता है जब वो परमात्मा आपका सारथी बन के आपके साथ आ जाए। वो उस पे आप पूरी तरह से समर्पित हो जाएं, या अपने ज्ञान पे निर्भर होकर अपना लाभ और नुकसान को भली भांति समझते हुए ज्ञान मार्ग के माध्यम से आगे बढ़ें, या सब कुछ उस पे सौंपते हुए उस पे निर्भर हो जाइए और उसको सारथी बना लीजिए। उन्होंने कहा कि जो अनन्य भाव से मेरी भक्ति करता है, मैं उसके हृदय में अगर किसी और के प्रति कोई चिंतन नहीं है, किसी का तसव्वुर नहीं है, तो ऐसे साधकों का मैं सारा भार खुद ही उठाता हूं। उनके कुशल क्षेम की जिम्मेदारी मेरी होती है, और जो अनन्य भाव का भक्त है वो मुझ में है और मैं उसमें हूं, इसमें कोई अंतर नहीं रह जाता। अनन्य भाव वाला साधक ही योग की पराकाष्ठा पे पहुंच पाता है। विद्या अविद्या की भी उन्होंने चर्चा की। तो अविद्या वही है जो नफ्स की स्थिति है, अविद्या वही है जो अज्ञान की ओर ले जाती है, या हमको दुनियावी चीजों में फंसाती है। प्रकृति के गुणों से प्रेरित होकर हम उनकी कामनाओं में, उनकी आसक्ति में की ओर झुक जाते हैं। और विद्या वो है जो परमात्मा की माया से प्रेरित है, जो उस परमात्मा की ओर अग्रसर होने के लिए हमारा पथ प्रदर्शन करती है और उस ज्योति को बनाने में हमारी सहायक है। उसी के माध्यम से हम अपनी इन चारों स्थितियों को पार करते हुए उस परमात्मा से मिलन कर पाते हैं। तो मैं ये देख रहा हूं कि कुल मिला के उन्हीं चार स्थितियों से शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण,
इन्हीं 4 स्तरों से गुजरना है साधक को। और जब जब युगों की बात हुई है तो युग का अर्थ ये हुआ कि जो शूद्र की अवस्था रही है, आपकी अज्ञान की अवस्था रही है, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार रहा है, उस अवस्था में तामस गुण की अधिकता है और रजोगुण स्वल्प मात्रा में है, तो उसको हम कलयुग कह सकते हैं। और दूसरी अवस्था में जब तामस आपका कम होने लगा, रजोगुण की अधिकता आने लगी, या ये कह सकते हैं कि जब वैश्य की स्थिति आ गई, उस स्थिति को हम द्वापर युग भी कह सकते हैं। और तीसरी अवस्था यह है कि जब रजोगुण भी कम होने लगा और सतोगुण की अधिकता आ गई, तो ये क्षत्रिय की स्थिति आ गई, और यही त्रेता युग है। और जब पूरी तरह से सतोगुणमयी हो गया, एकाकार हो गया, एक ही भाव हो गया, तो इसको सतयुग की सतयुग के रूप में परिभाषित किया गया है। तो यहाँ संकेतों के माध्यम से सारी बातें समझाने का प्रयास उन्होंने किया है, लेकिन है हकीकत यही कि इस शरीर में 2 ही प्रवृत्तियां हैं, 2 भूत सर्वो लोकेस्मिन् दैव आसुर एव च। तो आप दैवी संपत्ति की तरफ बढ़ रहे हैं विद्या के द्वारा, या अविद्या के द्वारा आसुरी संपत्ति की तरफ बढ़ रहे हैं। आसुरी संपत्ति का समन करके या प्रकृति के गुणों का समन करके ही आप दैवी संपत्ति की बढ़ोतरी कर सकते हैं, उसमें वृद्धि कर सकते हैं। और बगैर दैवी संपत्ति के आप उस परमात्मा से योगायुक्त नहीं हो सकते। यही योग की पराकाष्ठा है। और इसी को बार बार विभिन्न माध्यमों से, विभिन्न तरीकों से इन्हीं चीजों को, इन्हीं 4 सोपानों को भगवान कृष्ण समझा रहे हैं, और ये विश्वास दिला रहे हैं कि अर्जुन, तुम क्षत्रिय वर्ण के हो, अर्थात तुमने प्रकृति के गुणों को पार पा लिया है। मन में जो थोड़ा सा संशय है, विचलन है, तुम मुझ पे समर्पित हो जाओ, मुझ पे समर्पण कर दो, मैं तुम्हारा सारा कुशल क्षेम का ध्यान रखूंगा और मैं ही तुम्हें उस मंजिल तक पहुंचा दूंगा। तुम आंख बंद करके मेरे साथ हो जाओ, मुझ पे समर्पित हो जाओ। तो सीख इससे यही मिलती है कि बिना श्रद्धा के, बिना पूर्ण विश्वास के, बिना समर्पण के और सदगुरु के मिले उस परम पुरुष से योगायुक्त नहीं हुआ जा सकता। और यही इसका निष्कर्ष है 9वें अध्याय का, मेरी समझ से। जी, बहुत खूब, बहुत ही सरल भाषा में आपने हमारे इस प्रश्न का उत्तर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे 3rd क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, साधक को पूर्ति पर्यंत खतरा कब होता है? भगवान का जन्म और कर्म चर्म छछुओं से क्यों नहीं देख पाते? अध्याय 10 के श्लोक नंबर 1, 2, 3 की रोशनी में समझाने की कृपा करें संत राजेंद्र निगम बाबू जी महाराज जी। सबसे पहले हम अपनी भगवान सदगुरु के चरणों में नमन करते हुए पैनल में उपस्थित सभी हमारे दिव्य संत जनों को मैं शरणमाकर नमन करता हूं। बहन जी ने जो हमारी जो सवाल किया है कि पूर्ति पर्यंत खतरा कब होता है, तो पहली बात तो पूर्ति पर्यंत का मतलब समझने की जरूरत है। पूर्ति पर्यंत उसको कहते हैं कि जब तक इंसान की जो आध्यात्मिक रास्ता है, जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य तक न पहुंच जाए, यानी जब से आध्यात्मिक रास्ते में कदम रखा है और उसको जो है अपने लक्ष्य तक यानी अपने इष्ट तक पहुंच गया, तो ये पूर्ति है। और इसके बीच में अगर इंसान की जो साधना, आराधना, यज्ञ कर्म की जो क्रियाकलापें हैं, उसमें अगर सदगुरु का साथ न रहे, अगर वो इस रास्ते में सारथी न रहे, तो ये जो है
हम कभी भी अपने गंतव्य स्थान पर नहीं पहुंच सकते हैं। खतरा पूर्ति पर्यंत के बीच खतरा इसी बात का है कि कहीं हम अपने उस गुरु का साथ न छोड़ बैठे। अगर वो साथ रहेगा फिर तभी हम अपने गंतव्य स्थान पर अपने इष्ट तक पहुंच पाएंगे, अपने स्वरूप तक पहुंच पाएंगे। वरना अगर वो नहीं रहे तो ये मुमकिन नहीं है। तो खतरा इसी बात का रहता है कि इंसान जो है जब अध्यात्म रास्ते में चलता है, अभी हमारे स्वामी सच्चिदानंद महाराज ने अभी बताया है कि ये जो अध्यात्म रास्ते के 4 सोपान हैं और चारों सोपान को जो है क्रॉस करके जो है वह अपने गंतव्य तक पहुंचना होता है। ये सोपान इन्होंने अध्यात्म को समझाने के लिए शूद्र, वैश्य और ये क्षत्रिय, ब्राह्मण के नाम से ये संबोधित किया गया है। दरअसल ये कोई अलग एक तरह का कॉस्ट नहीं है। इंसानियत में इंसानियत का एक ये जो है जाहिरी जो दुनिया देख रही है, ये उसका मतलब ये नहीं है। भगवान का मतलब है कि तुम्हारे जो आध्यात्मिक रास्ता है इसके स्टेजेस है, इसके विकास क्रम का स्टेजेस है कि कभी तुम शूद्र थे और जब ये भगवत प्राप्ति के रास्ते में जब चल दिया, अध्यात्म तुमने एडॉप्ट किया, तो तुम्हारे अंदर जो है यह आध्यात्मिक उन्नति होनी शुरू हो गई। तुम्हारे अंदर जो है दैवीय संपद का विकास होने लगा। ज्यों ज्यों दैवी संपद का विकास उन्नति होता है त्यों त्यों इंसान का वर्गीकरण जो है वो बदलता रहता है। पहले शुद्र था, उसकी दैवी संपद का उसके दिल में उन्नति हुई, फिर वो वैश्य हुआ, वैश्य की स्थिति में हुआ, पुनः वैश्य से आध्यात्मिक उन्नति करके वह क्षत्रिय की श्रेणी में आ जाता है और उन्नति की एक ऐसी अवस्था जो चरम अवस्था तक पहुंचती है जहां पर जो है स्वरूप प्राप्त हो जाता है। तो इस अवस्था को जो है भगवान कृष्ण ने इसकी तरफ जो इशारा किया कि ये ब्राह्मण है, यानी पूरी इंसानियत को 4 वर्गों में बांटा गया, शूद्र, वैश्य और ये जो है क्षत्रिय, ब्राह्मण। शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण सिर्फ हिंदू सनातन धर्म में नहीं होते हैं। शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण सारे इंसानियत में होते हैं, यानी सारी इंसानियत को भगवान ने ये 4 वर्णों में बांटा अध्यात्म के विकास के आधार पर, न कि आप जो दुनिया में अर्थ लगाए जाते हैं कि ये जो है ये फला जात का है, ये इसका कर्म ये है, इसका कर्म ये है। कर्म वो यज्ञ कर्म से मतलब है, वो अंदर साधना आराधना से मतलब है। ये जाहिरी काम करना, जाहिरी जो है दुनिया में जो प्रकृति के जो कार्य हैं, प्रकृति से प्रदत्त है, इन कार्यों को करने वाला, इस कार्यों पर वर्ण व्यवस्था नहीं है। वास्तव में भगवान जो है अध्यात्म रास्ते के जब से वो जो है अपने प्रभु की तरफ चलना शुरू किया तब से लेके और जब तक वो स्वरूप तक पहुंच नहीं गया, इनके बीच की 4 अवस्थाएं हैं जिसको जो है कहीं पर शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण कहा गया और कहीं पर जो है कुछ विद्वानों ने इसको ब्रह्म विद्वरिष्ठ, ब्रह्म विद्वरियान, इस तरह के स्टेजेस बताए हैं। ब्रह्म विद्वर, ब्रह्म विद्वरियान और ब्रह्म विद्वरिष्ठ। जो ब्राह्मण की श्रेणी में चला गया वो ब्रह्म विद्वरिष्ठ हो गया। तो यही चीज हमारे जो है सूफियों में भी देखा गया है कि लोग कहते हैं ये
कल्बे सनोवर, कल्बे सलीम, कल्बे मुनीब, कल्बे शहीद, हबलील वरीद, ये वही चीज है जो शूद्र और वैश्य ब्राह्मण, क्षत्रिय ब्राह्मण कहा गया है। दरअसल ये वही चीज, इसके बीच में, इस अध्यात्म के रास्ते में, इन सोपानों पर गुजरते हुए अगर गुरु का साथ अगर छूट जाए तो गंतव्य स्थान पर, यानी अपने स्वरूप की प्राप्ति पर नहीं पहुंच पाएंगे। स्वरूप की प्राप्ति क्या है? ईश्वर जिसके अंदर आ जाए उसका स्वरूप ईश्वर का स्वरूप है। इसीलिए हमारे ये सनातन धर्म में कहा गया है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। क्यों? साक्षात उसने ईश्वर के स्वरूप को धारण कर लिया, लिहाजा वो साक्षात वही ब्रह्म है जो ब्राह्मण की अवस्था पर वो जो है पहुंच गया है। इसके बीच में अगर सदगुरु आपको अपने स्वरूप तक पहुंचने में सदगुरु का साथ अगर न मिले, उसका मार्गदर्शन अगर बंद कर दे, तो साधक स्वरूप की उपलब्धि से वंचित हो जाएगा। जब तक वो स्वरूप से दूर है तब तक यह बात सिद्ध है कि प्रकृति का कोई न कोई आवरण उसके दिल पर पड़ा हुआ है, फिसलने लड़खड़ाने की संभावना बनी रहती है। इसी पर जो है यह भगवान कृष्ण का शरणागत उस समय अर्जुन है, उसने कहा कि भगवान मैं आपका शिष्य हूं और आपकी शरण में हूं, मुझे संभालिए कि कहीं हम जो है फिसलने लड़खड़ाने न पाए और हम अपने स्वरूप से वंचित न हो जाएं, तो हमको संभालिए। इस पर जो है भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि भूय एव महाबाहो शृणु मे परम वचः यते अहम प्रियमाणाय वक्ष्यामि तताम्यया। भगवान कह रहे हैं महाबाहु अर्जुन, मेरे परम प्रभाव युक्त वचन को पुनः सुनो। मैं जो तुझे अतिशय प्रेम रखने वाले के हित की इच्छा से मैं यह ज्ञान तुमको पुनः दे रहा हूं, जो पिछले अध्याय में दे चुके हैं उसको और भी स्पष्ट कर रहे हैं। न मे विदु सुरगणा प्रभवम न महर्षयः अहमाद्रि देवनाम महर्षिणाम च सर्वशः। अर्थात अर्जुन, मेरी उत्पत्ति को न तो देवता लोग जानते हैं और न महर्षि गण ही जानते हैं। श्री कृष्ण ने कहा जन्म कर्म च में दिव्यम, मेरा जन्म भी दिव्य है और मेरा कर्म भी अलौकिक है। मतलब ये हुआ कि परमात्मा जब इंसान के दिल में, हृदय में जब अवस्थित होता है तो ये अलौकिक है। कोई इसको जान नहीं पाता है कि किस ऋषि महर्षि के दिल में, हृदय में भगवान का आगमन हो गया, भगवान के स्वरूप में बदल गया। ये लोगों को पता नहीं चलता है। भगवान का हृदय में उतरना और इंसान को वो जो है ब्रह्म विद्वरिष्ठ चौथे सोपान पर पहुंचना, इंसान को ब्राह्मण बनना, कब ऐसा होता है? ये अलौकिक चीज है। ये न देवताओं को पता चलता है और न ऋषि महर्षि गणों को पता चलता है कि किसके अंदर वो इष्ट समाहित हो गया, किसके अंदर वो जो है वो स्वरूप उतर गया, जिसको कहा जाए कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर। यानी ऐसा ब्राह्मण, ऐसा गुरु जिसके अंदर परमात्मा समाहित हो गया और उसका चेहरा, उसका बोलना चालना, उसकी जुबान, उसका हर आदतो अतवार उसी परम पिता परमेश्वर का है। क्यों? तो उस स्थूल शरीर में वो जो है वो उसकी अक्ष उतर चुकी है। अब उसका चेहरा,
जो इन आंखों से देखने वाला है, वो उसका जिसके अंदर वो आया है उसका चेहरा ही देखेगा। लिहाजा कहा गया कि तू ही ब्रह्म है, तू ही विष्णु है, तू ही महेश है, तू ही सब कुछ है, तू साक्षात वही परमात्मा है। क्यों? उसके अंदर आ गया है, तो उसका आना और जाना दोनों पारलौकिक है। जी बहन। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी व्याख्या की आपने। मैं आशा करती हूँ कि हमारे सभी दर्शक भी आपको सुनकर बहुत प्रसन्न हुए होंगे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, अध्याय 10 के श्लोक नंबर 4, 5, 6 में वर्णित मनुष्य के गुणों का विकास किस प्रकार से होता है? जैसे ज्ञान, बुद्धि, विचार, क्षमा, सच्चाई, तपस्या, दान, यश आदि। संक्षेप में समझाएं स्वामी विश्वानंद जी महाराज जी। जी दीदी जी, मनुष्यों में सद्गुणों का विकास किस प्रकार होता है, उस प्रक्रिया को भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 10 के श्लोक 6 में इस प्रकार समझा रहे हैं। महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनस्वता मबदावा मानसा जाता वेशाम लोक इमाह प्रजाः। यहाँ भगवान समझा रहे हैं कि भगवान को प्रेम करने वाला भगत के हृदय में भगवान अपना प्रीति वाला मन और अपनी सारी शक्तियों के साथ अपने प्यारे भगत के हृदय में प्रवेश कर लेता है। भगवान समझा रहे हैं कि मेरे मन से ही मेरी शक्तियों का संचार में भगत के शरीर में बसा हुआ 7 महर्षियों रूपी 7 आत्माओं में, यानी कि कहीं साधक उसको 7 चक्र कहते हैं, उस चक्रों में और सूफी मत के अनुसार शरीर में जो 7 लताइफ है उसमें मेरी शक्तिशाली शक्तियों से वो चक्रों को और लताइफों को और आत्माओं को 7 को मैं शक्तिशाली बना देता हूँ। हृदय कमल में स्थित 29 करण में जो 4 सनकादि ऋषि का उल्लेख किया गया है वो है मन, बुद्धि, चित्त और कर्मों का भाव। तो उसको मैं शक्तियों से भर देता हूँ। 7 आत्माओं, 7 चक्रों और 7 लताइफों में 7 प्रकार के नकारात्मक भावों को नष्ट करके उसमें 7 प्रकार के अच्छे हकारात्मक पवित्र भावों को प्रकट कर देता हूँ। तो यहाँ 14 मनु का जो उल्लेख किया गया है वो 7 लताइफों में, 7 आत्माओं में 7 प्रकार की नेगेटिव मन की वृत्तियां और 7 प्रकार की हकारात्मक वृत्तियां को यहाँ 14 मनु का उल्लेख भी कहा है। वो इसी प्रकार मनुष्य के शरीर में समझकर परमात्मा वो नेगेटिव भावों को हटाकर पवित्र भावों को भरने का यहाँ समझा रहे हैं। आगे जैसे जैसे भगत मुझे परमात्मा को प्रेम से उनके हृदय स्थल में अपना प्यारा मन लगा के सिमरन करते रहता है, तो वहां उनके हृदय कमल में मेरी आध्यात्मिक शक्तियों ऊर्जा के रूप में उत्पन्न करने में लगता हूँ। परमेश्वर ये कह रहे, मैं वे शक्तियां रूपी प्रकाश मेरे प्रिय भगत के पूरे शरीर में खून के साथ बहती बहती पहुंच जाती है। उससे नाभि कमल में बैठा असुर भी पवित्र हो जाता है और साधक भगत की आत्मा भी परमात्मा की शक्तियों से मजबूत हो जाने के बाद ये आध्यात्मिक शक्तियों से वो आत्मा ही वो साधक की बुद्धि को मजबूत भी कर देता है और विवेकशील भी बना देता है।
और उनका मन पवित्र हो जाता है और उसका मन में आध्यात्मिक मनोबल बढ़ जाने से उनके मन को विषय विकारों की ओर नहीं जाने देता है और अपने मजबूत मन से वो अपनी इंद्रियों को अंकुशित करके विषय विकारों की प्रवृत्तियों से परमात्मा की ओर से परमात्मा के प्रेम में अपनी इंद्रियों को मोड़ देता है। वैसा साधक अपने शरीर पर संपूर्ण अंकुश पा लेता है। इसीलिए वे हमेशा ज्ञान को समझते समझते बड़ा ज्ञानी भी बन जाता है। उसके विचार पवित्र होने लगते हैं। उनको कष्ट देने वाले, नुकसान करने वाले को क्षमा करके अपना मन को, विशालता को प्राप्त कर लेता है। वे सच्चाई को धारण करके निडर बन जाता है, अभय बन जाता है और सच्चा बोलने लगता है। और सच्चा बोलने वाला, सच्चे राह पर चलने वाली व्यक्तियों को भी वो मदद करने लगता है और किसी से डरता नहीं है। वे कठोर तपस्या करने लायक भी बन जाता है। वे ज्ञान दान देने वाला ज्ञानदाता भी बन जाता है। सब इंद्रियों में और नसे नस में आध्यात्मिक प्रकाश फैला के महान दानवीर दाता बन जाता है। पूरे शरीर के सब अंग अंग में आध्यात्मिक शक्तियों से भरपूर हो जाती है। तब वे सब शरीर की इंद्रिया और सब शरीर के अंग इस साधक को धन्यवाद रूपी, यश रूपी संतुष्टि भी प्रदान करने लगते हैं और शरीर के सारे अंग आध्यात्मिक शक्तियों से तृप्त होके साधक को हृदय में परम शांति का संचार करने लगती है। ये इंद्रिया और अंग सब वे साधक अपने सब सद्गुणों से शरीर के सब अंगों का और समग्र मानव जात का भी यश भागी बन जाता है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण मनुष्य में गुणों का विकास होने की एक प्रक्रिया को क्रमबद्ध समझा रहे हैं कि जब साधक अपने आत्मा को आध्यात्मिक शक्तियों से मजबूत कर लेता है, उससे उसकी बुद्धि, उसका मन, उसकी इंद्रिया, उसके शरीर सब परमात्मा के प्रेम की ओर मोड़ जाता है और साधना करके अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेता है और महान सद्गुणी बन जाता है। तो ऐसे बड़े प्यार से परमात्मा इस सारी प्रक्रिया को इस प्रकार समझा रहे हैं। जी दीदी जी। जी, बहुत खूब, बहुत अच्छे से आपने हमारे इस प्रश्न का उत्तर दिया। बहुत अच्छा लगा सुन के। बहुत बहुत धन्यवाद आपका स्वामी जी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। योगी के जीते हुए चित्त की क्या परिभाषा है? संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण कौन है? अध्याय 10 श्लोक नंबर 7, 8, 9 की रोशनी में समझाने की कृपा करें कुलावधूत स्वामी सच्चिदानंद नाथ जी महाराज जी। जीते हुए चित्त का आशय स्थिर चित्त, जिसके मन में अब कोई विचलन नहीं रह गया है। बार बार उन्हीं विषयों को, उन्हीं बातों को कृष्ण जी कह रहे हैं कि स्थिर चित्त से अभिप्राय यह है जैसे हवा जिस कमरे में न हो और उसमें दीपक जला दिया जाए तो उसकी लौ जो सीधी जाती है उसमें थोड़ा सा भी कंपन नहीं होता है। ऐसे ही जिस साधक का तसव्वुर या ध्यान या जिसके हृदय में हर पल अपने सदगुरु का या परमात्मा का तसव्वुर बना हुआ है, ध्यान बना हुआ है, स्थिर है, उसी को जीता हुआ चित्त कहा जा सकता है। वही जीता हुआ चित्त है कि उसके चित्त में अन्य कोई कामना, कोई आसक्ति, कोई भावना आ ही नहीं रही है अपने सदगुरु के अलावा या उस परमात्मा के अलावा जो सदगुरु के रूप में उसके सामने है।
तो इन्हीं बातों को आगे भी बता रहे हैं। एताम विभूतिम योगम च मम यो वेत्ति तत्वतः सो विकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। जो पुरुष योग की और मेरी उपर्युक्त संपूर्ण विभूतियों को साक्षात्कार के सहित, मतलब प्रत्यक्षतः जान गया है, तत्वतः जान गया है, वह स्थिर ध्यान योग द्वारा मुझ में एक ही भाव से स्थित होता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है, नात्र संशय है। जो अभिकंपेन शब्द यहाँ आया है वो उस दीपक की लौ के उदाहरण को ध्यान में रख के ये आया है कि जिस तरह से लौ विचलित नहीं होती है, कंपित नहीं होती है, वैसे ही किसी और का भी भाव, अन्यान्य भाव पहले भी आया था कि जो अनन्य भाव से हमें पूजता है, हमें भक्ति करता है, किसी और देवता की या किसी और प्रकृति के गुणों की कामना नहीं करता, किसी की पूजा नहीं करता, उसी बात को विभिन्न तरीकों से कह रहे हैं। पहले भी उन्होंने कहा कि कामस्तय स्तय हृत ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता। जो कामनाओं के वशीभूत होकर अन्य देवताओं की पूजा करते हैं वो वस्तुतः मेरी ही पूजा करते हैं, लेकिन जो मेरे में ही हमेशा रचा बसा है, रमा है, एक भाव है उसका, मेरा ही उसके हृदय पे छाप पड़ गई है, परमानेंट मेरा ही तसव्वुर उसके हृदय पे बना हुआ है, ऐसा भक्त योग पूर्वक मुझसे जुड़ा रहा। योगेन युज्यते नात्र संशय, वो एक ही भाव में रहता है, मुझसे जुड़ा रहता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और योगी के जीते हुए चित्त की यही परिभाषा है। अगले श्लोक में कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। अर्थात मैं अहम सर्वस्व, मैं संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूं, मुझसे ही पूरी प्रकृति का निर्माण हुआ, सृजन हुआ। अहम सर्वस्व प्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्तते, मुझ में ही संपूर्ण जगत चेष्टा करता है। इस प्रकार मानकर श्रद्धा और भक्ति से युक्त विवेकी जन मेरा निरंतर भजन करते हैं। तात्पर्य यह कि योगी द्वारा मेरे अनुरूप जो प्रवृत्ति होती है उसे मैं ही किया करता हूं, यह मेरा ही प्रसाद है। क्योंकि जो विद्या है, अभी पीछे उन्होंने बताया कि विद्या उस परमात्मा की तरफ ले जाने की जो विधा है, जो यज्ञ है, जो कार्यम कर्म है, उसी को विद्या कहते हैं। और वो बुद्धिमान लोग, जो विवेकी जन हैं, जो मेरे रहस्य को तत्वतः जान गए हैं, वो हर समय मेरा ही चिंतन करते हुए मेरा ही भजन करते हैं। और वह मेरा ही प्रसाद है, जो वो विद्या है जिसके द्वारा वो मुझ तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं या मुझ तक पहुंच गए हैं। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तस्य मानित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। उसी बात को पुनः कह रहे हैं कि अन्य किसी को स्थान न देकर मुझ में ही निरंतर चित्त को लगाने वाले, मुझ में ही प्राणों को लगाने वाले सदैव परस्पर मेरी ही प्रक्रियाओं का बोध करते हैं, मेरा गुणगान करते हैं, मुझ में ही संतुष्ट रहते हैं और मुझ में ही निरंतर रमण करते हैं। यही अन्यान्य भाव है और यही एक ही भाव है जो संपूर्ण प्रकृति को जीतता हुआ, संपूर्ण इंद्रियों पे को नियंत्रित करता हुआ, जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई है उस लौ के समान, जिसमें किसी भी कामना के आने के बाद किसी भी काम के उत्पन्न होने के पश्चात भी थोड़ा सा भी कंपन नहीं होता, थोड़ा सा भी विचलन नहीं होता, ऐसा स्थिर स्वभाव वाला जो साधक है, जो
भूत है, जो प्राणी है, वो निरंतर एक ही भाव से मुझ में ही रहता है और मैं उनमें रहता हूँ। यही योग की पराकाष्ठा है और इसी तथ्य को समझाने के लिए अन्यान्य शब्दों का प्रयोग करते हुए तमाम तरह से अपने उस अनुरागी अर्जुन को संतुष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं कि तुम प्रकृति को तो जीत आए, लेकिन जो मन में थोड़ा संशय बचा हुआ है, जो स्थिरता नहीं है, इसमें स्थिर हो जाओ, मुझ में एक ही भाव हो जाओ। और जब तक ऐसा नहीं कर पाओगे तो ये आग का दरिया है और डूब के जाना है। जो ये प्रकाश और अंधकार की जो सीमा है, यहाँ इतनी चमक है, इतनी आग है कि इस सीमा को पार करने में जब तक वो प्रकाश रूपी गुरु, वो ज्ञान रूपी गुरु इस पार नहीं आके हाथ खींच लेता है, तब तक अपने बल पे कोई उस पार नहीं जा सकता। इसलिए बार बार वो समझा रहे हैं कि तुम मेरी शरण में आओ और निरंतर मेरे में एक ही भाव होते हुए निरंतर मेरा ही भजन करो। तुम्हारा सारा कुशल क्षेम मेरे ऊपर है। मैं ऐसे भक्तों का जो मुझ में ही समर्पित हैं, मेरा ही तसव्वुर जिनके हृदय में दिन रात रहता है, ऐसे भक्तों का मैं ही सर्वे सर्वा हूं, मैं ही जिम्मेदार हूं। ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरी गारंटी है कि उसको उससे एकाकार करा दें जो मैं जिसका स्वरूप हूं। वाह जी जी, बहुत खूब। बहुत अच्छा लगा सुनकर गीता का जो वंदना आपने हमें सुनाया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, यथार्थ भजन का आरंभ कब होता है? साधक की आत्मा जागृति होने पर कितने प्रकार के अनुभव प्राप्त होते हैं, इसकी विवेचना करें। संत राजेंद्र निगम बाबूजी महाराज। भगवद गीता के 10वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, तेषामेवानुकम्पार्थ महं ज्ञानजं तमः नाश्याम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। अर्थात जो उनके ऊपर पूर्ण अनुग्रह करने के लिए भगवान कह रहे हैं कि उनके ऊपर पूर्ण अनुग्रह करने के लिए मैं उनकी आत्मा से अभिन्न होकर, रथी होकर, अज्ञान से उत्पन्न हुए अंधकार को ज्ञान रूपी दीपक के द्वारा प्रकाशित कर नष्ट करता हूं। वस्तुतः किसी स्थिति प्रज्ञ योगी द्वारा जब तक वह परमात्मा आपके आत्मा से ही जागृत होकर पल पल पर संचालन नहीं करता, रोकथाम नहीं करता, इस प्रकृति के द्वंद्व से निकलते हुए स्वयं आगे नहीं ले चलता, तब तक वास्तव में यथार्थ भजन आरंभ नहीं होता। अब देखिए यथार्थ भजन का मतलब क्या हुआ। यथार्थ भजन का मतलब, एक तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जब तक मैं उसके साथ रथी बन के खड़ा नहीं होता, तब तक वो जो है उसका यथार्थ भजन, यथार्थ उसका जो कर्म है, आराधना है, वो पूर्ण नहीं होता। हम उसके बगल में खड़ा होके, उसका सारथी बन के, उसका मित्र बन के मैं उसको अनुदेश निर्देश करता हूं। इसमें अध्यात्म रास्ते में जब वो चल रहा है, अध्यात्म के चारों सोपानों से जब गुजर रहा होता है, उस समय वो रथी बन के, यानी भगवान कृष्ण अर्थात गुरु, अब वो कृष्ण के साथ सारथी बन के वहां थे, रथी बन के थे। लेकिन आज की तारीख में हमको अर्जुन की तरह जब चलेंगे, अर्जुन की तरह जब हम अनुरागी बनेंगे, तो एक कृष्ण की जरूरत पड़ेगी।
बिना कृष्ण का हम उस अध्यात्म के चारों सोपानों पर नहीं जा पाएंगे। क्यों? खुद भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मेरे बिना नहीं चल पाओगे। उस जमाने में तो मोर पंख वाला था, इस जमाने में हम कहाँ खोजेंगे मोर पंख वाला मेरा रथी बन के आगे खड़ा हो जाए है? अगर वो मोर पंख वाला अगर वो जो है यहाँ है तो हमको उस मोर पंख में नहीं नजर आएगा। वो मोर पंख वाला किसी स्थूल शरीर गुरु के अंदर वो जो स्वरूप प्राप्त किया है वो हमको कृष्ण का रोल करके हमको इस चारों सोपानों से गुजारेगा। तो महात्मा जी, तो ये जो है हम आज कृष्ण की मदद लेना चाहते हैं तो हम उसकी तलाश हमको करना होगा जिसके अंदर कृष्ण की वो परम भाव धारण किए हुए गुरु है। वही हमको जो है कृष्ण की तरह हमारे सफर में हमारे जो अंतर्द्वंद की लड़ाई है, हमारी जो आध्यात्मिक जो रास्ता है, जो यात्रा है, इस यात्रा में अगर कृष्ण की तलाश है तो आज हम ये तस्वर ये ख्याल बना कर रखे हैं कि वो मोर पंख वाला आके और मेरा मार्गदर्शन करेगा। नहीं करेगा तो वही, लेकिन किसी जिस्म का, किसी शरीर का, किसी स्थूल शरीर का वो जो है आधार बनाएगा जी, है कि नहीं? बिल्कुल भाई कृष्ण तो अब वो जो है उस जमाने में तो अर्जुन के सारथी थे जी, है मोर पंख लगाए हुए थे। आज मोर पंख वाले को खोजेंगे तो वो नहीं मिलेगा जी, इसलिए कि मोर पंख लगाने के पहले भी वो आए थे तो बिना मोर पंख के थे जी, लेकिन एक जमाने में मोर पंख पर लगा के आए। उनके अंदर परमात्मा जो है परमात्मा का स्वरूप था है ना जी, और वही मोर पंख वाला जो स्वरूप उसके अंदर था, इस दौर में कोई ऐसा महापुरुष होगा जिसके अंदर वो स्वरूप मौजूद होगा, जो स्वरूपस्थ महात्मा होगा, वो मेरे इस अध्यात्म के चारों सोपानों से गुजारने में मेरी मदद करेगा, है कि नहीं? और आज की तारीख में हम इस बात को हम जो है बहुत ही स्पष्ट और बहुत ही भरोसे के साथ कह सकता हूं कि आज हमारे सदगुरु भगवान सदगुरु सैयदी यूनुसल गौहर हमारे जैसे अनुरागी, हमारे जैसे अर्जुन रूपी अनुरागी के लिए भगवान सदगुरु सैयदी यूनुसल गौहर कृष्ण के मानिंद सारथी का काम कर रहे हैं। बिल्कुल है, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल क्यों? उस सैयदी यूनुसल गौहर के अंदर वो मोर पंख वाले की परम भाव वो अवस्थित है। वो स्वरूपस्थ गुरु वो वही है। होंगे बहुत होंगे, मैं इनकार नहीं कर रहा, लेकिन मैंने देखा कि स्वरूपस्थ गुरु अगर कोई इस समय मेरी नजर में कोई आया तो वो हस्ती जो लंदन में बैठी हुई हमारे आपके दिलों में जो काली गलाजत मैल ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर अत्याचार व्यभिचार की कालिख जो लगे हुए हैं, वहां बैठ के अपने अमृत वचनों के द्वारा हम जैसे गुनहगार गलीज लोगों के दिलों की सफाई करते हैं। बिल्कुल है कि नहीं जी? तो आज वो स्वरूपस्थ महापुरुष सैयदी यूनुसल गौहर के महाराज नजर आ रहे हैं, जो हमारे जैसे तमाम इंसानियत के लिए अध्यात्म के चारों सोपानों से गुजारने के लिए, उनकी मदद करने के लिए, उनके अज्ञान रूपी जो है इस अंधकार से निकालने के लिए आप निरंतर आप दीप प्रकाशित कर रहे हैं। इंसानियत को चाहिए
इस दौर के अनोखे पल का लाभ उठाए। इसके साथ ही हम अपनी वाणी पर विराम देते हैं। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, बहुत जय गौशाही, बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत ही सरल भाषा में और बहुत ही अच्छे अंदाज में आपने हमारे इस प्रश्न का उत्तर दिया सूफी राजेंद्र निगम बाबूजी महाराज। बहुत अच्छा लगा सुन के। सभी सम्मानित संतों से निवेदन है कि अपने इस प्रोग्राम के दौरान अपने अपने 9 मिनट के टाइम का ध्यान दें और अपनी वाणी को बेहद मधुर, सुसज्जित, सरल और आनंदम भाषा में प्रयास करें बताने का। आप सभी दिव्य आत्माओं के द्वारा बहुत ही सुंदर प्रस्तुति किया जा रहा है। आपको भले ही अंदाजा ना हो, लेकिन भगवान कल के अवतार राग गौहर शाही जी महाराज की बेहद कृपा है आप पे, जो आप सब लोग ये कर पा रहे हैं। इसी के साथ मैं आप सबको धन्यवाद कहना चाहूंगी। आज के लिए इतना ही। गीता सुगीता के नेक्स्ट एपिसोड में आप सबसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं नेहा कार्तिक आपसे आज्ञा चाहती हूँ। जय श्री कृष्णा, जय श्री कल के अवतार, जय गौहर शाही।